अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वेजिटेबल पुलाव की रेसिपी, जो बेहद मज़ेदार 15 to 20 मिनट्स में रेडी हो जाता है। और मैं आपको गारंटी से कहती हूँ, एक दफ़ा अगर आपने इस रेसिपी को ट्राई कर लिया, फिर चाहे फैमिली के लिए हो या दावतों में बनाना हो, आप बस वेजिटेबल पुलाव ही बनाते रहेंगे। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएँ, पहले सब्सक्राइब करके आएँ, उसके बाद फिर हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। वेजिटेबल पुलाव बनाने के कुछ इंग्रेडिएंट्स मैंने रेडी करके रखे हैं, आप नोट कर लें। सबसे पहले हम एक पैन लेंगे, उसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल हल्का सा गर्म हो जाएगा, फिर हम इसमें ऐड करेंगे वेजिटेबल्स। यहाँ हम 3 तरह की वेजिटेबल्स यूज़ कर रहे हैं, गोभी, गाजर एंड शिमला मिर्च। तीनों की क्वांटिटी सेम है, 1 कप गोभी है, 1 कप गाजर एंड 1 कप कैप्सिकम है। वेजिटेबल्स को मैंने जूलियन कट कर लिया था। वेजिटेबल हमने पैन में ऐड कर दी है, अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। वेजिटेबल्स को मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून सॉल्ट। सॉल्ट ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सॉल्ट एंड पेपर ऐड करने के बाद अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। वेजिटेबल मिक्स हो गई हैं, अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून चिली सॉस एंड 1 टीस्पून सोया सॉस। सॉसेस ऐड करने के बाद हम दोबारा इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। वेजिटेबल को हम ज़्यादा देर तक कुक नहीं करेंगे, जस्ट 2 to 3 मिनट्स तक ही हम कुक करेंगे और इसे साइड पर रख देंगे। आप देख सकते हैं हमारी वेजिटेबल का कलर कितना प्यारा आया है। अब हम इसे साइड पर रख देंगे कुछ देर के लिए और चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ लिया है मैंने एक पॉट, बड़ा पतीला, उसमें मैं ऐड करूँगी 1 कप ऑयल। ऑयल जब गर्म हो जाएगा फिर हम उसमें ऐड करेंगे साबित गरम मसाले। साबित गरम मसालों में मेरे पास है 2 बादियान के फूल, 2 छोटी इलायची, 2 दालचीनी, 6 से 7 लौंग, 7 से 8 काली मिर्चें एंड ½ टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। हम ऑयल में 2 से 3 मिनट तक इन मसालों को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। जब मसाले फ्राई हो जाएं फिर हम उसमें ऐड करेंगे अनियन। 2 दरमियानी साइज़ की प्याज को मैंने बारीक बारीक काट लिया था। अब हम ऑयल में प्याज को अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं और जब तक हमारी अनियन फ्राई हो रही है हम कुछ मसाले क्रश कर लेते हैं। यहाँ है मेरे पास 1 टेबल स्पून सौंफ, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 टेबल स्पून धनिया। इन तीनों को मैं क्रश कर लूँगी। अनियन हमारी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट। ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून ग्रीन चिली पेस्ट। मैंने दरमियानी साइज़ की 8 से 10 हरी मिर्चों का पेस्ट बनाया है, आप चाहें तो क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून क्रश स्पाइसेस, 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर। चिकन पाउडर ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे टेस्ट अच्छा आता है, एंड 1 टीस्पून चाइनीज़ सॉल्ट। स्पाइसेस ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और फिर हम उसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून सॉल्ट। अब हम इसकी 5 से 7 मिनट तक अच्छी तरह से बुनाई करते रहेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर। जब मसाला अच्छी तरह से भुन जाएगा फिर हम इसमें ऐड करेंगे पानी। मेरे कप छोटे थे इसलिए मैंने 4 कप ऐड किए हैं, आप 2 गिलास पानी भी यूज़ कर सकते हैं। पानी ऐड करने के बाद हम इसे छोड़ देंगे कुक होने के लिए 3 से 4 मिनट तक। यहाँ मैंने राइस को पहले ही सोक करके रख लिया था। ½ kg बासमती राइस है, इसे मैंने 30 मिनट्स के लिए सोक किया है। पुलाव की यखनी अच्छी तरह से कुक हो गई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे सोक किए हुए राइस ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और कवर कर देंगे 5 मिनट्स के लिए। 5 मिनट्स के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप पुदीना। ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं राइस हमारे 50% तक कुक हो चुके हैं। अब हम दोबारा 5 मिनट्स के लिए इसे कवर कर देंगे। 5 मिनट्स बाद अब हम चेक करते हैं अपने राइस। आप देख सकते हैं हल्का हल्का सा मॉइस्चर इसमें बाकी है। राइस हो चुके हैं हमारे 80% तक कुक। अब हम इसमें ऐड करेंगे वेजिटेबल्स। इस बात का ख्याल रखिएगा कि राइस 80% तक कुक होने चाहिए, अभी आप वेजिटेबल्स ऐड कीजिएगा, वरना वेजिटेबल्स का कलर ख़राब हो जाता है, वो ओवर कुक हो जाती है। वेजिटेबल्स को हमने इक्वली अमाउंट में स्प्रेड कर दिया है, हर तरफ अच्छी तरह से हमने स्प्रेड करना है। अब हम राइस को कवर कर देंगे 5 मिनट्स के लिए हाई फ्लेम पर, एंड 5 मिनट्स के बाद आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से इस पर दम आया है। हम फ़ौरन इसे मिक्स नहीं करेंगे, पहले इसकी एक्स्ट्रा स्टीम निकल जाए फिर हम इसे मिक्स करेंगे।
सो आप देख सकते हैं माशाल्लाह हमारे राइस कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं, बिल्कुल खिले खिले बनकर रेडी हुए हैं। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस पुलाव को, बिलीव यू मी बहुत मज़ेदार बनते हैं। सो ये है हमारे पुलाव का फाइनल लुक, इंतहाई मज़ेदार एंड टेम्पटिंग। मेरी फैमिली में तो सब दीवाने हैं इस पुलाव के। आप भी ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक मुझसे शेयर करें। इंशाल्लाह आपकी फैमिली में सबको बहुत पसंद आएगा। सो मैं इस पुलाव को रायते के साथ सर्व कर रही हूँ। आपने भी जब भी इस पुलाव को बनाना है तो रायता ज़रूर बनाइएगा, रायते से इसका टेस्ट और मज़ीद इन्हेंस हो जाता है। सो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें माय चैनल डिलीशियस डिलाइट विद शेफ रमशा।